चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट मंसूबा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के एक होने का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में गहरी दिलचस्पी लेने पर पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जोहरी तवानाई मंसूबे चश्मा 5 का समझौता तय पा गया। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती बाहमी इत्मीनान और कुर्बत के रिश्तों पर अस्तवार है। Trying to finalize IMF ninth review, and Pakistan has met all terms and conditions required by IMF. We thought this would have been done 2 months ago, 3 months ago, but there has been inordinate delay. दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मार्गला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू कर रहे हैं। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्वीट होम्स को ट्रांसपोर्ट वैन अतिया करने की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म बच्चों के साथ वैन में बैठ गए। कहा, स्वीट होम बच्चों के लिए एक बेहतरीन अदारा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अदारे को 4 वैगनें अतिया की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इजलास में माशी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। अहम खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी समेत तमाम मेंबर्स गैर फाल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमते को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं। एफएड कचहरी से दोनों फरार हो गए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एक ही गाड़ी में बैठकर कचहरी से रवाना हो गए। सेशन कोर्ट ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानतें मुस्तरद हो गईं। एफएड कचहरी से फरार हो गए। चौधरी परवेज इलाही की पंजाब असम्बली जाली भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही को 10 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही की पंजाब असम्बली जाली भर्तियों के केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। तालिब फरीदी से तफसीलात लेंगे। जी तालिब, अपडेट्स दीजिएगा। जी बिल्कुल जी, उनकी जमानत तो मंजूर कर ली है और डीजी एंटी करप्शन ने ये भी कहा है कि वो उनको इस केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। अलबत्ता जो दूसरा केस है उसमें गिरफ्तारी की जब इजाजत मिलेगी तो फिर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक पेशरफ्त और हुई है कि एंटी करप्शन ने तो गिरफ्तार ना करने का फैसला किया है, मगर एफआईए की टीम ने जो आज एफआईए ने एक पर्चा दिया है मनी लॉन्ड्रिंग का और ऑफशोर कंपनियां बनाने का, तो एफआईए की टीम इस वक्त कैंप जेल पहुंच चुकी है। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद जो है एफआईए का कहना ये है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर कंपनियों का है और बाकायदा तौर पर उनके पास शवाहिद आ गए थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट जो है आईजी जेल खाना जात को भिजवा दी है। टीम इस वक्त बाहर खड़ी है। देखना ये है क्या वो जमानत पे रहा होने के बाद दोबारा जो है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। उधर एफआईए ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम आबिद ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम का बेटा तलहा शाहजेब भी मज़कूरा मुकदमे में पहले से गिरफ्तार है। एफआईए ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तबाही से दो चार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना
राना सनाउल्लाह का मार्गला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जानबूझकर तरक्की का सफर रोका गया, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तबाही से दो चार किया। अगर 12 अक्टूबर का सानिया ना होता तो शायद आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सब में शामिल होता और पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका होता कि हमारे लोग जो हैं वो इस तरह से जाके कश्तियों में सवार होके बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार के लिए जो है वो इस तरह से डूब के ना मरते, ना शहीद होते, जिसके ऊपर आज पूरा मुल्क जो है वो सोगवार है। आज मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो किधर है वो 1 करोड़ नौकरी? कुछ बात हो जाए ईद की छुट्टियों की। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 29, 30 जून और 1 जुलाई को ईद की तातील होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात को होगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 29, 30 जून और 1 जुलाई को ईद की तातील होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर कराची में काम होगा और होता हुआ नजर आएगा। शहरियों को पानी की फराहमी हमारी पहली तरजीह होगी, तनकीद का जवाब काम से देंगे। काम की नीयत भी है और काम होता हुआ इंशाअल्लाह शहर कराची में आप तमाम दोस्तों को नजर आएगा कि हम तनकीद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे। कोई तनकीद हमें करेगा, हम काम करके दिखाएंगे। वाटर सप्लाई सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट KWSSIP तश्कील दिया, जिसके तहत हम अपना जो सेवरेज का पुराना निज़ाम था उसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं ताकि सेवरेज की नई लाइंस मुख्तलिफ मकामात पर डल सकें और लोगों का लॉन्ग टर्म बेसिस पर मसाइल उनके हल हो सके। अच्छी खबर देता हूँ, 200 एकड़ कब्रिस्तान की ज़मीन मुख्तस करा ली है। कीमाड़ी ज़िले में वो 200 एकड़ की ज़मीन है। आज पहली हिदायत मैं KMC के अमले को देके आया हूँ, उसकी पोजेशन लें जल्द अज जल्द, 4 दीवारी बनवाएं, उसको लेवल करें और ऐसा कब्रिस्तान बनाएं जो मिसाली कब्रिस्तान हो। और खबरें खेल के मैदान से। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। पावर लिफ्टिंग इवेंट में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने बैक स्क्वाट में 90 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। पावर लिफ्टिंग इवेंट में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने बैक स्क्वाट में 90 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। सिल्वर मेडल पाकिस्तान ने जीत लिया है। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने अपना पहला मेडल जीत लिया। लाहौर के इलाके रायगढ़ मदरसा में कारी की हवस का निशाना बनने वाला 8 साला बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। 8 साला समर सलीम को चंद रोज कबल कारी ने बदफेली के बाद बलाई मंजिल से नीचे फेंक दिया था। थाना सिटी रायगढ़ में मुलजिम कारी मोहम्मद रिजवान गिरफ्तार है। कारी मोहम्मद रिजवान ने अपना जुर्म छिपाने के लिए बच्चे को बलाई मंजिल से नीचे फेंक दिया था। वेलकम बैक। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। कराची में शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का फैसला किया गया है। पीपल्स बस सर्विस की ऐप के तहत सफ़र करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। सारिफीन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किरायों और दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। ऐप के जरिए सारिफीन अपनी शिकायत भी बराह रास्त हुक्काम बाला तक पहुंचा सकेंगे। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। गाड़ियों में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। गाड़ियों में ऑडियो सिस्टम, USB पोर्ट, वाईफाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्राइवर अलार्म भी नस्ब होंगे। उधर हरीम शाह लीक वीडियोस केस में टिकटॉकर संदल खटक की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने हरीम शाह वीडियो लीक केस में संदल खटक की जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद संदल खटक की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुनाया। संदल खटक की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में थी। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।